हुई और डिप्टी कमिश्नर गांधरबल हमारे जो आज हमारे सामने बैठे इन्होंने ज्वाइन की कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया। हम मशकूर हैं अपने यूथ हेल्थ एंड स्पोर्ट्स के। आपने तुरंत उस पे 2 दिन या 4 दिन के वक्फे में उस पे काम करवाया। इससे ज़िमन में मैं आपका और आपकी पूरी टीम का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या सब डिवीज़न के जितने भी ऑफिसर हैं, सबका मैं शुक्रगुजार हूं कि वक्तन फ़वक्तन इस इलाके में जो जो काम हुए हैं या डेवलपमेंट के जितने काम हुए हैं सर, इसके लिए हम वो ज़बान नहीं ला सकते हैं जिससे हम खासकर एलजी गवर्नमेंट का शुक्रिया करें, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है। काम है आज चलते चलते तो कम से कम ये सब लोगों ने देख लिया। चलो अल्लाह की मेहरबानी थी, हमारे डीसी साहब की वजह से, तहसीलदार साहब की वजह से ये जो ग्राउंड बना है इसका सहरा जो है कम से कम, ये तो डीसी साहब की मेहरबानी है। तो लोगों की नज़र में अगर मैंने ये इसके लिए जदोजहद की, वो कौन सा प्रोग्राम था डीसी साहब खुद भी जानते हैं, जहाँ मैं नहीं खड़ा होता सर मेरा सुरफाव का प्ले ग्राउंड। तो अल्लाह की मेहरबानी से और डीसी साहब की वजह से ये हो गया है। नहायत ही ये खुशी की बात है हमारे लिए। तो ये यूथ भी यहाँ के बहुत खुश है इस ग्राउंड को लेकर। डीसी गांधरबल की मेहरबानी से, उनकी शफकत से, उनकी मोहब्बत और लगन से उन्होंने ये प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स वालों को दिया, जिन्होंने टाइम बीइंग पे इसका काम मुकम्मल। इस ट्राइबल एरिया में जो फार फ्लंग एरिया है, इसमें जहाँ भी आपने डेवलपमेंट के काम किए, हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट किया, ये यादें हमेशा हमारे दिलों में और इन वादियों में गूंजती रहेगी जब तक आप जिंदा रहेंगे। तू कोई ट्यूट कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने मकानों में, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, मकानों में आराम से सोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। वो सरफराज के अंदर जो प्लेग्राउंड का इनॉग्रेशन है और जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं और ख़ासकर यहाँ पर जो नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं जो बहुत खुश है इस बात को लेके कि यहाँ पे ग्राउंड बना है, तो उन सब का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें ब्लॉक दिवस में कई बार आप लोगों ने सरफराज प्लेग्राउंड की डिमांड उठाई थी, कई बार मेरे सामने भी ये मसले आए थे, कई बार हम लोगों ने अपनी टीम को भेजा और यहाँ पर कुछ मसले भी थे जो आप सब लोगों को पता है कि क्या क्या इशू थे जिसके कारण कि ये बन नहीं पा रहा था। और मैं अपनी जो हमारी लोकल टीम है यहाँ पर, तहसीलदार साहब हो, चाहे SHO साहब हो, चाहे यूथ एंड स्पोर्ट्स वाले हो, चाहे R&B हो, सबका मैं बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने मसलों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रिजॉल्व किया और उसके वजह से आज यहाँ पर हम लोग एक प्लेग्राउंड को देख पा रहे हैं। जो बात यहाँ पे कही गई है बार बार प्लेग्राउंड को लेकर कि प्लेग्राउंड की वजह से हम नशा मुक्त हो रहे हैं और नशे से हम लोग दूर भागेंगे, हमारी नई पीढ़ी नशे से दूर भागेगी, इस चीज़ में हमको 2-3 बातें समझनी चाहिए। पहली चीज़ कि प्लेग्राउंड सिर्फ बन जाने से उसमें लोग खेलने लग जाएं ये कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें आप लोगों को आना पड़ेगा। जैसे आज यहाँ पे बुजुर्ग आके बैठे हैं, वैसे बाद में जब बच्चे खेले तो आपको आके देखना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो प्लेग्राउंड एक नया अड्डा बन जाए वो कोई मतलब नहीं निकलेगा उस चीज़। दूसरी बात, अगर नशे में आपको दूर जाना है तो सिर्फ प्लेग्राउंड बनाने से काम नहीं चल पाएगा। केवल हम सिर्फ प्लेग्राउंड बना दें और हम ये सोचें कि सब लोग नशे से दूर चले जाएंगे, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये आप लोग भी बेहतर तरीके से समझते हैं। नशे से अगर हमको लड़ना है तो फिर हम सबको पता है कौन व्यक्ति है जो हमारे यहाँ पर नशा करता होगा, कौन है जो कहाँ बैठता है, कहाँ से लेके आता है और कौन उसको सप्लाई करता है। तो इस चेन को तोड़ना पड़ेगा और उन लोगों को हमको हाथ में पकड़ के हम अपने साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जिसको आदत पड़ जाती है फिर वो उससे छूटती नहीं है, फिर उसके बाद वो कितनी भी कोशिश करेगा फिर उससे छूटेगी नहीं। हम लोगों ने नशा मुक्त केंद्र में जब देखते हैं तो नशा मुक्त केंद्र में बेचारा उल्टियाँ करता रहता है वो, जब उसको कुछ नशे की चीज़ नहीं मिलती तो उस चीज़ को अब उसके लिए साथ में कोई होना चाहिए। हम उसको केवल छोड़ नहीं सकते कि यार ये तो उल्टी करता है, नशा करता है, इसको दूर भगाओ यहाँ से, ऐसा नहीं कर सकते। उसको पकड़ के सही रास्ते पे लाना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे आने वाली अपनी पीढ़ियों को सही कर पाएंगे। और उसमें उतना ही कष्ट होगा जितना उस व्यक्ति को कष्ट हो रहा है, तो उतना हमको सहना पड़ेगा, उतना हमारे पूरे समाज को उसके अंदर सबको इकट्ठा आना पड़ेगा, तब हम लोग नशे से, इस पूरी बीमारी से हम लोग दूर भाग पाएंगे।
और जितना जो ये आप लोग पूरे प्रोग्राम कर रहे हैं और जितनी बातें कर रहे हैं खुल के नशे के बारे में, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि गांदरबल से नशा खत्म होते बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अभी हम लोग बहुत आगे आए हैं, बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से की गई हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है, हमारे तहसीलदार साहिबान ने कई जगहों पर डिस्ट्रक्शन किए, कई सारी कार्रवाई की गई है, लेकिन वो तब तक अंजाम तक नहीं पहुँचेगी जब तक आप सब लोग उसमें साथ नहीं दोगे। और मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर खुल के आके बात कर पा रहे हो तो आप साथ देने की भी हिम्मत रखते हो और साथ देना भी चाहिए इस बात में। जो आज सरपंच साहिबान का और बीडीसी लोगों का आज हमारा जो आखिरी टर्म है, मैं उन सब लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि सभी लोगों ने बहुत बेहतर काम किया और नई व्यवस्था के साथ में काम किया, क्योंकि नई व्यवस्था के साथ में चलने में बड़ी सारी चीज़ें लगती हैं। उसके अंदर आपको समझना पड़ता है, नए सिस्टम के साथ में आपको चीज़ें करनी पड़ती है, नियम कानून भी सारे लागू हुए थे, पहले की व्यवस्था अलग थी, अब की व्यवस्था अलग है। तो उन सब में सारे पीआरआईज ने बहुत अच्छा बेहतर तरीके से काम किया था और सबको जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे सारी चीज़ें उन्होंने भी अपने सुझाव रखे, अपने सजेशन रखे, अपने लोगों की डिमांड रखी। और आज गांदरबल में चहुतरफा जो विकास हुआ है, यानी कि हर एक जगह पर जो विकास हुआ है वो पंचायती राज सिस्टम की वजह से हुआ है। साथ ही यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान की जो बात की गई उसमें हम लोगों ने कुछ अच्छे कार्य किए थे पहले, लेकिन उसके बाद अभी भी हमारी कुछ कमियां रह गई हैं। और ये ऐसी चीज़ है, कचरा डेली आता है तो उसको डेली ही उसको खत्म करना पड़ेगा। अगर डेली नहीं करेंगे तो इकट्ठा होता जाएगा, फिर आप भले ही एक साल बहुत अच्छा काम करे हो लेकिन अगले साल फिर से वही दिक्कत आएगी आपको। तो इसके लिए हमको सिस्टम बनाना पड़ेगा और हमको खुद से सभी लोगों को यूजर चार्ज जो कहते हैं, यूजर चार्ज यानी कचरे को उठाए जाने के लिए दिया जाने वाला पैसा, वो सब लोगों को हर घर से देना पड़ेगा। अगर हम सामान खरीद सकते हैं तो हम सामान के जो साथ में पन्नी आती है, जो कचरा आता है, उसको भी हम लोग निकालने के लिए हम लोगों को पैसा देने की जरूरत होगी। और एक बार ये सिस्टम बन जाएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब आप एक बार सफाई वाली चीज देख लोगे फिर कचरा आंखों में चुभेगा, फिर आपको ये पेपर का ग्लास ऐसा घूमता होगा ना, फिर ऐसा लगेगा यार इसको उठा लिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमको सबसे पहला स्टेप लेना बहुत मुश्किल है, उसके बाद में चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो आप सब लोगों से मेरी यही विनती है कि सब लोग इसमें हम लोगों का सहयोग दें। सब लोग जो भी बातें यहाँ पे कही गई हैं कचरे को लेकर, उसमें सब लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। कुछ डिमांड यहाँ पर आप लोगों के द्वारा रखी गई है कि इस ग्राउंड को हमें और थोड़ा डेवलप करना है। इसके अलावा बंड की बात की गई और हरिवंदन से सुंबल की रोड की बात की गई। तीनों ही चीज़ों को मैं देख लूँगा और तीनों ही चीज़ों में जो भी हमारे बेहतर काम होंगे वो हम लोग करवाएंगे। ये ठीक है। सरफरा में यहाँ पर कई दिनों से प्लेग्राउंड की डिमांड थी और मैं यहाँ के पीआरआईज और हमारे पूरे अमले का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस डिमांड को पूरा किया गया। इसके अंदर अभी हम लोगों ने प्राथमिक तौर पे बहुत सारा काम किया है और इसके अंदर अपग्रेडेशन के लिए भी हम लोग अगले साल भी इसके अंदर बात उठाएंगे और इसके अंदर हम लोग जो भी यहाँ पर जो बाकी मसले भी उठाएंगे उनको भी हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। मैं यहाँ का लोकल होने के नाते मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर वर्दी डिप्टी कमिश्नर गांदरबल का तहिया दिल से अपनी तरफ से और यहाँ के लोगों की तरफ से मशकूर और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, तहसीलदार गुंड का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट करके जो हमने कभी सोचा भी नहीं था यहाँ पे एक प्ले ग्राउंड बना के दिया। और आने वाली नस्लें जो क़यामत तक इसको याद रखेगी कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ड्रग्स से इसीलिए ड्रग्स से दूर रहेंगे कि उनको खेल कूद का मैदान मिला, वो खेल कूद में मशगूल हो जाएंगे और ड्रग्स जैसी बीमारी वबा से